मंदिरों में कई बार लोग लिख के रखते थे, मंदिर में ये 32 काम नहीं करना, वो रहता था, थूकना नहीं, छींकना नहीं, नाक में उंगली नहीं डालना। ऐसे धर्म सभा के नियम होते थे। धर्म सभा में ऐसे नहीं बैठना। अरे कोई यहाँ बैठने में थोड़ी आए हैं, सीधे बैठना, बातें नहीं करना, मातृशक्ति, सिर ढक के बैठना, सभी लोग सिर ढक के बैठना। ऐसे मुनिराज के पास जाएं तो फोन नहीं बजाना, बातें नहीं करना, रिश्तेदारी नहीं निकालना, इधर उधर की बातें नहीं करना। तो कई सारी बातें होती थी उस लिस्ट में, अभी भी आपको कहीं कहीं मिलेगी। मतलब वो ये कहना चाहते हैं पुरखे कि किसी भी तरह से धर्म ध्यान तो करो, लेकिन आसाधना से बचो। राजा श्रीकांत की पर्याय में किया गया उतना सा दोष मजाक उनके लिए राजा श्रीपाल की पर्याय में योग संयोग की जो तब पत्नी थी, रानी थी, वही मैना सुंदरी के रूप में उनको इस भाव में मिली। ये सिद्ध चक्र की कहानी बड़ी जबरदस्त है कि जीवन में पत्नी की भूमिका भी कितनी जबरदस्त हो सकती है। माँ की, पिता की भूमिका तो है ही कि बेटे बेटियों को अच्छे से अच्छे स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उस भाव में वह पत्नी का जीव, तो जब तक संयोग है तो ऐसे संयोग मिले, भोगना तो अकेले कोई है। राजा श्रीपाल ने जो किया सो उनने भोगा, मैना सुंदरी ने भले मार्गदर्शन किया, समझाया, सही रास्ते पर लगाया। ऐसे ही आश्रवबंध की व्यवस्था को समझना। जो पाप कर्म करते हैं उन्हें उसका फल मिलता है, जो पुण्य कर्म करते हैं उन्हें धर्मात्माओं का संयोग मिलता है, और जो दोनों तरह के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं वो भगवान बनते हैं। सोह परिणामोपन्नम सुहो पावंति भणदमण्येषु परिणामानन्न गदा दुःखक्षय कारणम समय। समन आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथा। सब बदलते रहते हैं। अभी नाम लिया जा रहा था इंदौरी लाल का। कभी हम संयम काल के पहले दूसरे तीसरे साल में उनको देखा करते थे, गुरु जी के पास आना, जाप करना। एक दिन वो हमारे पास आ गए, पता नहीं उनको क्या खटका लगा, तो उन्होंने कहा कि वो जैसा उनका एक्शन था कि जैसे उनके पास देवी आ गई। फिर वो आके हमारे पास बैठ गए और फिर कहने लगे कि आचार्य महाराज को छोड़ के कहीं जाना नहीं, आपको इन्हीं के चरणों में रहना है और इनके चरणों में रह करके ही आपका सब कुछ कल्याण होगा। अब एक श्रावक के नाते हम एक समझ सकते हैं कि शायद उनकी सद्भावनाएं हैं कि उनने वैसे कहा, उनको कहीं ऐसा लग गया होगा कि कहीं प्रभावना के लिए जाने वाले तो नहीं हैं, तो गुरु के चरणों में रहें। फिर थोड़ी देर में देवी चली गई। फिर हमसे पूछते हैं कि महाराज जी अभी मैंने क्या बोला? तो मैंने कहा कि आप ही बताओ। तो बोले कि अभी जो मैं बोल चुका हूं वो मुझे मालूम नहीं है, वो तो देवी जी ने बोला है, आप बताओ मैंने क्या बोला। फिर हमने कहा कि जो भी बोला है मैं उसका अमल करूंगा, करता हूं, आप विकल्प मत करो। लेकिन देवी जी ने कितना बोला इस पर कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन ये बात जरूर है कि जो अच्छे श्रावक होते हैं वो संग टूटने नहीं देते, वो साधुओं को भिड़ने नहीं देते, दूरियां बढ़ने नहीं देते। इसमें एक आशय तो साफ है कि आपको यहीं रहना है। मतलब ये नहीं कि आप तो मेरी कॉलोनी में चलो, यहाँ तो आपका प्रवचन ही नहीं हो रहा है, कितना बढ़िया बोलते हो, आप तो तैयारी कर लो, मेरे साथ मेरे कॉलोनी में चलो।
नहीं, मेरी कॉलोनी में मैं भी तब लेके जाऊंगा जब गुरु जी की आज्ञा होगी और एक के साथ दो होंगे, फिर आपको हम सम्मान के साथ लेके जाएंगे। वो प्रभावना की दृष्टि हो गई, और ये अपनी मनमानी जो हो गई वो क्या हो गया? ऐसे ही परिवारों को संभालना पड़ता है। बहू के मन में क्या आ गया, बेटे के मन में क्या आ गया, पोती के मन में क्या चलने लगा, इस सबको कैसे हैंडल करना। एकत्व भावना हम सबको पता है, होना ही चाहिए कि मैं अकेला हूं, लेकिन आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के योग्य आपको रोल तो निभाना पड़ेगा, तो ही परिवार और समाज बन करके रहेगा, प्रत्येक का कल्याण होगा। सौभाग्यशालियों, निश्चय आत्म तत्व का बोध हो, अभी तो हमें अपनी खबर नहीं पड़ती है। एक आदमी बहुत तेजी से भागता हुआ चला जा रहा था। किसी युवक ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पता नहीं। इतने तेज तो भागते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। अरे इतनी तेजी से इधर से आ रहे तो कहीं से आ? नहीं, पता नहीं। तुम कौन हो? ये भी पता नहीं। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो इन बिना पते की जिंदगी का होगा क्या? गति तो है, प्रगति भी है, लेकिन लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है, कहां पहुंचेंगे? लक्ष्य निश्चित करो, यानी आत्मशुद्धि का मानस बनाओ। भागम भाग के पागलपन में कुछ नहीं मिलता। भगवान की भक्ति वह जो हमारे परिणाम को विशुद्ध बनाए, मुनिराजों की सेवा वह जो हमारे संयम साधना में आगे बढ़ने में निमित्त बन जाए। दोनों मौके आपके पास है। व्यवहार धर्म ध्यान करते हुए अंतर्मुख हो जाओ ज्ञानी। ऊर्ध्व श्वास विनिर्मुक्त, मधा श्वास विवर्जितम, मध्य शून्यम पदम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। यहाँ ध्यान की एक विधि बताई। ऊर्ध्व श्वास को ऊपर चला जाने दो, अधा श्वास को नीचे रहने दो, और बीच में निश्चल हो करके केवल ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। मध्य में शून्य हो जाओ, कुछ भी चिंतन मत करो। स्थरी भवन्ति चेतांसी प्राणायामावलंबिताम, जगत वृत्तम च निःशेषम प्रत्यक्षमेव जायते। जो व्यक्ति नमो अरिहंताणम बोलता है और नमो अरिहंताणम के बाद नमो सिद्धाणम बोलने के बीच में एकदम शांत हो जाता है, कोई विकल्प नहीं आता है। हमें तो नमो अरिहंताणम बोलने के बाद नमो सिद्धाणम बोलने की जल्दी रहती। 9 बार नमोकार मंत्र कितने सेकंड में हो जाता है? 6 सेकंड में। 9 बार नमोकार मंत्र में कम से कम 1.25 मिनट लगना चाहिए, 2 मिनट। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इसके बीच में जो अंतर पड़ा ना, उसमें हम अपनी अनुभूति करें। यह जानने वाला मैं अरहंतों के स्वरूप को जानता हूँ, सिद्धों के स्वरूप को जानता हूँ, आचार्यों के स्वरूप को जानता हूँ, उपाध्याय के स्वरूप को जानता हूँ, और मुनि राजों के स्वरूप को जानता हूँ। और इन पर्यायों के पार स्त्रकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करता हूँ। मुनि महाराज कहाँ से आए? कहाँ से आए? भाई मनुष्य पर्याय में किन्हीं माता पिता के संयोग से तो ही बने, और उसमें उनको गुरुजनों का सानिध्य मिला और मुनि राजों की ये पर्याय दशा मिल गई।
लेकिन वे मुनिराज पने का, पद का, इसका अहंकार भी अहंकार की श्रेणी में डाला गया। बोले तुम्हारी केवल आचार्य पद की, केवल अमुक पद की ही दृष्टि है, इससे आगे की विचार धारणा बनाओ, इससे आगे की यात्रा करो ना, पर्याय की अनुभूति मत करो। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए तो केवल बाहर में मत देखो। बाहर तो जो भूमिका है वो निभाना पड़ेगी, निभाना चाहिए। कहते हैं महावीर स्वामी के एक श्रावक थे आनंद, और बुद्ध साहित्य में तो बहुत फेमस है कि बुद्ध के एक श्रावक थे आनंद। और जब उनका कथानक पढ़ते हैं तो उसे मालूम पड़ता है कि हर चीज अपार वैभव संपत्ति होने के बाद भी अगर इससे ज्यादा मेरे पास आएगी तो मैं दान कर दूंगा। इतनी गायें हैं, इतने भवन हैं, इससे ज्यादा होंगे तो मैं दान कर दूंगा। हर रोज उनका ऐसे दान चलता था। और वह श्रावक की सामायिक, वह श्रावक का धर्म, मुनि राजों का पड़गाहन, जिनेंद्र की भक्ति। और ये सब व्यवहार की बाउंड्री वाल है। ये मंदिर जी है, मंदिर की अगर बाउंड्री वाल सुरक्षित नहीं है तो गड़बड़ी होने की चांस है। ऐसे ही अगर आप देवशास्त्र गुरु से नहीं जुड़े हैं तो आपके विचारों में गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा हैं। कहीं और जुड़ेंगे, परिणाम कहीं और जाएंगे। इसलिए ये बाउंड्री वाल है। अब बाउंड्री वाल में आ गए, अब आप अपने आत्म स्वभाव का भी चिंतन करो। ज्ञानानंद स्वरूपो हम हैं। परसों ध्यान हुआ था ना जप जोगम समो शरण में, सहजानंद अपनी दशा पर आना चाहिए, अपने स्वरूप की दृष्टि बनाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि हम केवल थोथेपंथी ना बन जाएं, एकांतवादी ना बन जाएं। निश्चय व्यवहार का बोध हो और उसमें फिर निर्णय तो करो। अन्नम इमं शरीरा दिगम पिजम होज्य बाहिरम दब्बम नानदंसनमादा एवं चिंते ही अन्नतम। ये जो शरीर है ना, ये भी भिन्न है। हमें ऐसे लगता है वो हमसे भिन्न है, वो हमसे भिन्न है, वो पराये हैं। कौन पराया है? अगर आप रत्नत्रयधारियों की अपेक्षा से बात करो, पीछे कमंडल वालों की अपेक्षा से बात करो, तो वो पराया कौन है? एक बात बताएं आपको, पिछले बार जब गिरनार जाना हुआ तो एक उस समय के महंत मिले हमसे आकर के, 2-3 बार मिले। एक बार उन्होंने विषय निकाला, आप पहले आए थे क्या? तो मैंने कि पहले हम नहीं आए। पहले कौन आया था? तो हमें अंदाज था सुधा सागर जी आए थे। तो बोले कि ये आपके ही समुदाय के, आपके ही संघ के, आपके समुदाय के हैं, आपके ही हैं। बाबा ने, तो मैंने कहा कि हाँ हमारे ही हैं, जितने सारे दिगंबर मुनि हैं वो सब हमारे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, सब एक जैसी साधना करने वाले। बातें तो बहुत हुई, 1.25 घंटे तक चला, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी था, जो मोक्ष मार्ग के साधक हैं उन सबों का लक्ष्य एक रत्नत्रय की शुद्धि का, आत्म शुद्धि का है। इसलिए ऐसे ही जो धर्मात्मा श्रावक हैं उनका लक्ष्य देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए आत्म शुद्धि का है। और अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो फिर हम कसायों को एक तरफ रखने की हिम्मत कर सकते हैं। भगवान जिनेंद्र के मार्ग में ये बात कही है, ये शरीर भी अन्न है, केवल मात्र दर्शन ज्ञान वाला आत्मा यह मैं हूं।
तो अगर मानना है तो आप शरीर को भी अन्न मानो, केवल इनको अन्न मत मानो। देखो जब तक प्यार होता है तो बोले हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, राग होता है। और जब विराग विरक्ति होती है, द्वेष होता है, तो अब हम तुम्हारे साथ जी नहीं सकते हैं। एक खतरनाक किस्सा बना जो पुणे में, नाम क्या है छोरी का, सिया गोयल। आज ही ऐसे विकल्प आ गया कि एक तो सिया राम है, जो राम जंगल जाते हैं तो भी सिया पीछे पीछे जाकर के और उनका पूरा 14 साल तक निर्वाह करती है, करवाती है, सेवा करती है। और एक सिया, ऐसा क्यों हुआ? उनका राग था और राग के साथ ज्ञान भी था कि गृहस्थी ऐसे चलती है। और ये इनका उससे राग नहीं था, राग था चेतन से। हैं बताइए, चेतन से राग, सच में अगर चेतन से राग हो जाए ना तो भी बेड़ा पार हो जाए। नाम इतने अच्छे, काम इतने खोटे। चेतन के साथ मिलकर के केतन को मारा। चिंतन की बात है, संसार कैसे चलता है। आज उनके परिवारों से पूछे न जाओ, वे भी एक सभ्य परिवार ही रहे हैं, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से ऐसे लगता है उनको कि किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। अरे कोयला अंधेरे में भी खाओ, कोयले का व्यापार छुप छुप के भी करो तो भी हाथ मुंह कपड़े काले हुए बिना रहने वाले नहीं। गलत प्रवृत्ति मत करो, गलत काम मत करो, सहन करना सीखो। वाचना की जो भावना है, इस बार की वाचना गिरनार जी में हुई थी, धवला गिरनार जी में जय धवला पुस्तक एक की वाचना हुई थी, लगभग 1 महीने चली थी। दूसरी वाचना हुई थी गर्मी की बड़ोदरा में। चतुर्मास तो चतुर्मास की जगह पर, जैसा ये श्रावक समुदाय समाज निश्चित करे कि चातुर्मास होगा। अब रही शीतकाल की वाचना, तो जब शीतकाल आएगा तब आपकी भावनाएं भी पूरी हो सकती हैं, किसी और को भी लाभ मिल सकता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।